बहराइच में जहां पर बुलडोजर चलना है, हम वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आपको हम ये बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि जो बुलडोजर चलना है उसका जो 60 फीट का दायरा है वो कितना है, कहां से कहां तक है। मैं इस वक्त इस जो रोड पर मौजूद हूँ, ये सामने जो रोड है, इस रोड के बीच से हिस्सा बताया जा रहा है कि यहाँ से 60 फीट दोनों तरफ, यानी कि इस तरफ से भी 60 फीट जो लोग आएंगे उसकी जद में उनके भी घर और दुकानें जो हैं वो जमींदोज की जाएंगी, और जो दाहिनी तरफ आएंगे उनकी भी घर और दुकानें जो हैं वो जमींदोज की जाएंगी। हाजी भोलू जी हमारे साथ, उनसे हम समझेंगे, वो यहाँ के बाशिंदे हैं। हाजी साहब, यहाँ ये जो सड़क है ये कितनी चौड़ी सड़क है? ये लगभग 23.25 फीट चौड़ी सड़क है। 23.25 फीट जी, मतलब अगर एक तरफ बात है लगभग 12.25 फीट। हाँ जी, मान के 12.25 फुट एक तरफ है, एक तरफ 12.25 फीट है। और अगर ये जो कहा जा रहा है कि अगर 60 फीट चला जाएगा तो 60 फीट लगभग अंदर कितना होगा? अगर हम इस हो जाएगा, इसको आप मान के चले कि गांव गेट खुला है जी, अगर हम इसमें चलना चाहें तो लगभग कितना आगे तक हमें ये, मतलब सामने जो चीजें दिख रही हैं जहाँ, तो ये मकान खत्म, वो ठेला तक तो कम से कम आप पहुंच जाएंगे, कम से कम ठेले तक चीजें चली जाएंगे, ठेले तक पहुंच जाएंगे और ये मकान सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, ये जो चीज कही गई है पीडब्ल्यूडी से जो कागज मांगे गए हैं, आप लोगों ने, चूंकि आपकी भी मार्केट में शॉप है, तो आप लोगों ने कागज वागज कुछ बनवाए हैं कभी? भाई साहब, ये एक गांव सभा है, ये ना नगर पालिका है ना टाउन एरिया। मैं पहली बार सुन रहा हूँ इतनी उम्र में कि इसके भी कोई कागज जो है मकान बनाने के मांगे जाते हैं। यहाँ ना कोई नक्शा पास होता है, ना कभी पीडब्ल्यूडी वालों ने कोई मकान बनने में कभी अगर आपत्ति किया होता तो हम लोग उसको समझते। ये हम लोग फर्स्ट बार सुन रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी के भी कागज चाहिए। कभी पीडब्ल्यूडी वालों ने किसी को नोटिस दिया? यहाँ पूरी आबादी बढ़ गई है, सैकड़ों साल से लोग रह रहे हैं, ये बहुत पुराना कस्बा है। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, 60-61 साल मेरी एज है, लेकिन मेरे पिताजी ने भी मकान बनवाया, उसके बाद हमने बनवाया। अगर कहीं से ऐसा कुछ, चूँकि करीब में ही तहसील भी है, मुख्यालय, कोई सूचना आती, कोई लेखपाल आता या कोई आता कि भाई ये कैसे बना रहे हो, इसका नक्शा लाइए, तो शायद हम लोग को जानकारी होती तो हम लोग नक्शा बनवाते, पीडब्ल्यूडी पे आ जाते या मजिस्ट्रेट के यहाँ जहाँ जो जरूरत समझते। मतलब कोई आप लोग को इस बाबत कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसा कुछ? ऐसा सपने में नहीं पता है। गांव सभा में मेरे ख्याल से पीडब्ल्यूडी तो खैर है, ये मानता हूँ, लेकिन कभी नक्शे वक्शे की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, अभी अचानक से नक्शा मांगा गया है? पता चला जब कल हम लोगों ने नोटिस देखी तो उसमें देखा कि अगर आपके पास कोई कागज हो तो आप लाके जो है जिला मजिस्ट्रेट को दिखाइए। क्या होगा? अब शासन हम लोगों की निवेदन है कि हमारी बात को समझे। 3 दिन का उन्होंने टाइम दिया है। 17 तारीख को उस पे जो डेट पड़ी हुई है, 18 तारीख को चिपकाया गया। एक दिन आज 19 है, आज मान के चले कि 17, 18, 19 कल हो जाएगा। अब शासन क्या करता है? शासन से निवेदन है कि हम लोगों को बात को समझें और कम से कम 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने का टाइम दें। नोटिस देने का मतलब तो ये नहीं होगा कि फौरन 3 दिन। अब ये तो एक अजीब सी बात हो गई। खैर, हम चाहते हैं कि हमारा निवेदन है माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से, माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से, कि कम से कम हम लोगों को 1 महीने, 2 महीने का टाइम दें। हम लोग अपने अपने मकान को तोड़ा ले, जहाँ से वो निशान, वो आगे पहले निशान बताएं। अभी तक तो ये हम लोग कन्फ्यूजन में है कि इससे पहले 30 फुट पे निशान लगे थे, रेड निशान 30 फुट इधर। एक बार चल के दिखाते हैं, अगर 60 फुट जाना होगा हम लोग चलते हैं एक लगभग एक आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 11.5 जी वहाँ तक था। ये आप यहाँ पे निशान लगा हुआ, अंदर लगा हुआ है। अच्छा। ये 30 फुट तक हो गया। अच्छा, यहाँ तक 30 फुट। ये 30 फुट जो पहले निशान लगा था। अच्छा, और अगर अंदर जाते हैं, और अगर अंदर आते हैं तो ये यहाँ पे ये संदीप टेस्टी मोमो सेंटर है, ये यहाँ तक 60 फुट आता है। अच्छा, यहाँ तक है 60 फुट। हाँ, तो अब अगर 60 फुट इधर ही आ गया और 60 फुट उधर चला गया तो करीब 120 फीट हो गया। अब ये तो गांव सभा है, 120 फीट का मतलब समझ में नहीं आता इतनी रोड कौन सी बनेगी भाई। नेशनल हाईवे पे भी शायद 120 फीट की, मेरी जानकारी में, मुझसे बेहतर तो आप लोग जानते होंगे चूंकि आप लोग पूरे वर्ल्ड इंडिया देखते हैं, यूपी देखते हैं, क्या कहीं 120 फीट चौड़ी भी रोड है? मैं सिर्फ शासन प्रशासन से चाहता हूं कि जब 120 फीट हो जाएगी तो इस पर लोग कहाँ रहेंगे, हम लोग कहाँ रहेंगे? बस निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि कम से कम हम लोगों को बताया जाए कि कहाँ से पहले एक बार निशान लगाया जाए कि कहाँ से कहाँ तक है, उसके बाद हमको टाइम दिया जाए। तो जब टाइम देंगे उसको, टाइम कम से कम 1 महीने, क्योंकि इस टाइम जो हालात हैं यहाँ लेबर नहीं आ रहे हैं,
मजदूर नहीं आ रहे हैं, आदमी नहीं मिला। शटर हम लोगों ने अपने हाथ से खुलवाए, अपने बच्चों से खुलवाए हैं। शटर तो खुल गया, अगर मान लीजिए पंजा उसने मारा जेसीबी ने, तो उनका जो 60 फीट है, अगर मकान किसी का 70 बना है या 80 बना है, तो पूरा मकान डैमेज हो जाएगा। तो वो अगर हमें टाइम देंगे तो हम उनका सम्मान करते हुए हम लोग खुद अपने हाथ से उसको कोशिश करेंगे कि अपने हाथ से काट लें, तोड़ दें, जिससे हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो। बिल्कुल। तो आप देखा आपने, अगर ये 60 फीट एक तरफ जाता है, हमने सड़क से वो चीज़ें आपको दिखाई कि सड़क से कितना अंदर 60 फीट होता है, और अगर उस तरीके की चीज़ें होती हैं तो इस मार्केट में कितना बड़ी एक तरीके से कितने बड़े स्तर पर जो है वो बुलडोज़र की कार्यवाही होगी, कितना कुछ जमींदोज हो जाएगा। हालांकि लोगों का ये कहना है कि 3 दिन का समय पर्याप्त नहीं है। इस वक्त स्थितियां ऐसी हैं कि लोग काम करने वाले नहीं मिल रहे हैं। शासन प्रशासन से लोग यहाँ मांग कर रहे हैं कि उन्हें कुछ समय की मोहलत दी जाए, जिससे कि वो कम से कम अपनी जो चीज़ें हैं, या अगर उन्होंने एक्स्ट्रा बनाया भी है तो उसको वो खुद से तोड़ सकें, जिससे अगर बुलडोज़र आता है और बुलडोज़र से या जेसीबी से जो नुकसान है शायद वो ज़्यादा हो जाए, और अगर वो खुद से तोड़ते हैं तो शायद अपनी कुछ चीज़ों को बचा सकेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।